Hello students, today we are going to study about pharmacology first unit third topic glaucoma. Now firstly we discuss about what is glaucoma. Glaucoma is a type of eye disorder in which the optic nerve is damaged due to increase in intraocular pressure within the eye. Means glaucoma एक eye disease है जिसमें जो हमारी आईज का इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है जिसको हम आईओटी भी कहते हैं, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये इंक्रीज कैसे हो रहा है? द आई प्रोड्यूस अ फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर विच इज सिक्रीटेड बाय सिलियरी बॉडी इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर. It then flows into the anterior chamber between the iris and the cornea. ठीक है, तो एक हमारी आई से एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर. ठीक है, ये पोस्टीरियर चैम्बर से फिर एंटीरियर चैम्बर बिटवीन द आइरिस और कॉर्निया के बीच पे चैम्बर में ये फ्लो बहता रहता है. ठीक है, अब ये फ्लो अगर नहीं बह पाएगा, इसका अगर एक्यूमुलेशन होने लगेगा तब क्या कॉज होगा? ग्लाउकोमा कॉज होगा. ठीक है, अब ये फ्लो अगर नहीं बहेगा, ये फ्लो नहीं बहेगा तो ये क्या होता रहेगा कि हमारी आइस के अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा. ठीक है, ये फ्लूइड जब इकट्ठा होता रहेगा तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व हैं वो डैमेज होंगी. क्यों? क्योंकि प्रेशर जनरेट हो जाएगा जिसको हमने नाम दिया इंट्राऑकुलर प्रेशर. अगर फ्लूइड जमा रहेगा तो इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हमारी नर्व में प्रेशर पड़ेगा और जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएंगी जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देगा. धीरे धीरे हमारी रोशनी चली जाएगी. From here it drains through a sponge-like structure located at the base of the iris is called the trabecular meshwork. अब ये जो ट्रेबेकुलर मेश वर्क है ये कॉर्निया के पास होता है और इनका काम ही होता है कि एक्वस ह्यूमर को ये ड्रेनेज करें चैम्बर के थ्रू. ठीक है, अगर ये एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो पाएगा चैम्बर से, इसका एक्युमुलेशन हो जाएगा तो इंट्राऑकुलर प्रेशर हमारी आईज में इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी नर्व डैमेज हो जाएंगी. नाउ टाइप, अब इसी एक्वस ड्रेनेज के मैकेनिज्म से जो भी बताया गया है कि एक्वस ड्रेनेज की वजह से ये हो जाता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट ओपन एंगल ग्लूकोमा. ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक सिंपल और वाइड एंगल ग्लूकोमा. इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा. पहली बात तो कि इसके ये 3 नाम हैं और ये तीनों नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है. ये वाइड एंगल ग्लूकोमा से भी पूछा जा सकता है, क्रोनिक एंगल ग्लूकोमा भी, सिंपल एंगल भी. आपको ये तीनों पता होने चाहिए तभी आप आंसर दे पाओगे. अदरवाइज आप सिर्फ याद कर जाओगे ओपन एंगल ग्लूकोमा तो आप भूल जाओगे कि किसके बारे में पूछ रहे हैं. तो आपको तीनों नाम याद करने पड़ेंगे. तो इसको क्रोनिक, सिंपल और वाइड एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा का होता है जेनेटिकली प्रीडिस्पोज डिजेनरेटिव डिजीज होती है. और क्या करती है, ये धीरे धीरे स्लोली जो हमारी ऑप्टिक नर्व हैं जिनसे हम देखते हैं उनको ये डैमेज करती हैं. ठीक है, इट अफेक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 1 in 200 ऑफ पीपल ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स. मीन्स जो 40 साल तक के एज के लोग होते हैं उनमें ग्लोकोमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि प्रेजेंट स्टडी में ये भी पाया गया है कि ये बच्चों को भी हो जाता है. ठीक है, तो 200 की पॉपुलेशन में किसी एक पर्सन को ये बीमारी होती है. नाउ क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, ये क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट और नैरो एंगल. एक्यूट और नैरो, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्यूट और नैरो. अकर इन स्मॉल आईज विद शैलो इंटीरियर चैम्बर. ये जो छोटी आंखें होती हैं उनमें ज़्यादा होता है. अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से ये काम करता है? सबसे पहले आइरिस डायलेशन. ठीक है, आइरिस डायलेट हुई, लेंस स्टिक टू द बैक ऑफ द आइरिस. जो लेंस है, आपको बच्चों आई का स्ट्रक्चर याद होगा, आपने एचएपी में आई का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आप उसको एक बार देख सकते हैं, उसको रिफर कर सकते हैं. उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आई के कौन से पार्ट्स हैं और हम किस पार्ट्स में क्या इस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. तो आप आई का स्ट्रक्चर रेफर कर सकते हैं.
आइरिस डायलेशन, आइरिस का डायलेशन हुआ, जो लेंस थे वो हमारे आइरिस पे क्या हो गया, स्टिक हो गया, चिपक गया। प्रिवेंट फ्लूइड फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर चैम्बर। अब क्या फ्लूइड फ्लो, किस फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं, जो एक्वस ह्यूमर रिलीज हो रहा था, फ्लूइड बह रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। अब उसका क्या हुआ कि इसका फ्लो प्रिवेंट कर दिया। और मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया है कि अगर उस फ्लो को प्रिवेंट कर देंगे, वो फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वो फ्लो जमा हो जाएगा, जो लिक्विड होगा वो जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्रिवेंटिंग ड्रेनेज, ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर या इंट्राओकुलर टेंशन, आईओटी आईओपी, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी ड्रग है, तो कुछ ड्रग्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ठीक है, ये ड्रग्स हैं जो ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करते हैं। ठीक, समझ रहे हैं, एक्वस ह्यूमर ही का मेन रोल है, फ्लूइड बहेगा ज़्यादा तो वो एक्यूमुलेशन होगा तो आईओटी इंक्रीज होगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि उस एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को भी डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा कौन करेगा, बीटा ब्लॉकर करेगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बीटा ब्लॉकर को, सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बीटा एक्सोलॉल, एटेनोलॉल, टिमोलॉल, नेडोलॉल, ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर का बेसिकली क्या काम हुआ, डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और ये बीटा ब्लॉकर जो है ये हमारी फर्स्ट चॉइस होती है ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बीटा ब्लॉकर होती है ओपन एंगल के लिए। नाउ अल्फा एगोनिस्ट भी 2 तरीके के हैं, अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, नॉन स्पेसिफिक एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। एप्राकोलिनिडीन, ब्रिमोनिडीन, ये अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के एग्जाम्पल हैं। एपिनेफ्रिन, डाइविफिनिन, ये हमारे नॉन स्पेसिफिक है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अल्फा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट कैसे काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, डिक्रीज आईओपी बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। इनका इफेक्ट कहाँ होगा, ये अलग अलग चीजें हैं, वो एक्वस ह्यूमर के जो फ्लूइड हमारा हो रहा है उसको कम कर रही हैं बीटा ब्लॉकर, और जबकि जो हमारे अल्फा हैं वो क्या कर रहे हैं, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। कैसे, रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक, एक ही काम कर रहे हैं दोनों, एक्वस ह्यूमर को रिलीज कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा नॉन स्पेसिफिक, सेम ये भी यही करेंगे, डिक्रीज एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन, जो भी एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिक्रीज करेंगे। और दूसरा इंक्रीज ट्रेबेकुलर आउटफ्लो। अब इन्होंने थोड़ा अलग काम किया, नॉन स्पेसिफिक ने कहा कि इंक्रीज ट्रेबेकुलर आउटफ्लो मीन्स जो हमारा फ्लूइड है और जिसके थ्रू हमारे फ्लूइड का ड्रेनेज हो रहा था उसका क्या करेंगे, आउटफ्लो इंक्रीज कर देंगे। अब आउटफ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ड्रेनेज ज़्यादा हो जाएगा, ड्रेनेज ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड जमा नहीं होगा, ज़्यादा जमा नहीं होगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, नाउ थर्ड, कार्बनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। एग्जाम्पल एसिटाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोरोफिनामाइड, ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड। ठीक है, ये ड्रग्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिड्यूस HCO3 एंड H2O कंटेंट ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय सिक्रीशन ऑफ देम फ्रॉम द आई। ठीक, ये डिक्रीज करते हैं बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन हमारी आई में। ठीक, ठीक है, ये बेसिकली ये क्या करते हैं, जो एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन होता है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट सिक्रीशन होता है वो भी कम हो जाता है। और ये सारा कहाँ पे हो रहा है, आई में हो रहा है। ठीक है, नाउ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के नाम है, पिलोकार्पिन, कार्बेकोल, इकोथायोफेट। अब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक का एग्जाम्पल पिलोकार्पिन है, ये पास्ट में
मायोटिक्स की तरह यूज़ होते थे, बट अब नहीं होते हैं। ये ड्रग फॉर चॉइस थे पहले, बट अब नहीं होते हैं क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा था, तो अब इनका यूज़ कम कर दिया गया है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ये काम कैसे करते थे, ये बेसिकली काम करते थे, ये डिक्रीज कर देते थे हमारी प्यूपल का साइज। ठीक, प्यूपल का साइज डिक्रीज करते थे, प्लस इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ इंट्राओकुलर फ्लूइड, इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ इंट्राओकुलर फ्लूइड फ्रॉम द आई। एक तो ये ड्रेनेज को इंक्रीज करते थे, दूसरा जो हमारी आई से फ्लूइड निकल रहा है उसको भी फ्लो को इंक्रीज करते थे। ठीक, प्यूपल का साइज डिक्रीज करके, बट हम इनको अब यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट मिल रहे थे। ठीक, इनकी जगह पे अब हमने बीटा ब्लॉकर और अल्फा एगोनिस्ट और प्रोस्टाग्लैंडिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन सब का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। नाउ फिफ्थ, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ड्रग्स हैं हमारी लेटनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, यूनोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट। मैकेनिज्म कैसे ये काम कर रहे हैं? इंक्रीज द यूवोसिरल फ्लो, आउटफ्लो। ये भी सेम वही ड्रेनेज का काम करते हैं। जो भी ड्रेनेज हो रहा है वो जल्दी हो जाए, ये उसके ड्रेनेज को बढ़ा देंगे, और ड्रेनेज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसका जो फ्लूइड है उसका वहाँ पर जमाव नहीं होगा हमारी आइज में। ठीक है, फ्लूइड एंटीरियर टू पोस्टीरियर चैम्बर आराम से मूव कर सकता है। तो बेसिकली ग्लोकोमा के दो टाइप्स हुए जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोकोमा डिजीज के, ओपन एंगल और क्लोज एंगल। और मैकेनिज्म सेम काम कर रहे हैं। किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है एक्वस ह्यूमर का फ्लूइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके अक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है। दूसरा, जो हमारा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे हमारी आई साइट वीक होने लगती, हमें दिखना कम होने लगता है। ये एक फिगर है जिसमें आपको दिखाया गया है स्टेजेस ऑफ ग्लूकोमा, जिसमें हेल्दी आई दिखाई गई है और ग्लूकोमा जब हो रहा है वो चीज़ बताई गई है। हेल्दी आई में आप देख सकते हैं फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर दिखाया गया है, ड्रेनेज कैनाल दिखाई गई है। नाउ जब ग्लूकोमा हो जाता है तो ड्रेनेज कैनाल जो है वो ब्लॉक हो गई है, जहाँ से फ्लूइड हमारा जाता था वो ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट हो रहा है। और जब ये अक्यूमुलेट हो रहा है तो हमारा जो प्रेशर है ब्लड वेसल और ऑप्टिक नर्व पे वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो रही हैं। एंड ऑल द समरी ऑफ ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा, जिसमें कैटेगरी बताई गई है, मैकेनिज्म बताया गया है, ड्रग्स बताया गया है एंड साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं। दिस इज अ फ्लो चार्ट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ ड्रग विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेम ऑफ ड्रग एंड दियर साइड इफेक्ट्स। ये आपको पढ़ने में इजी होगा और आप एक नज़र में सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। ये मैं एक चार्ट छोटा सा, मैंने जितना भी अभी तक मैंने बताया है उसका समरी एक बनाई है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं किस ड्रग का क्या काम है और कौन कैसे अपना मैकेनिज्म शो कर रहा है। इससे आपको बहुत ईजिली याद भी हो जाएगा और ड्रग के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, कभी एक भी पूछ लेते हैं, कभी ये दोनों पूछ लेते हैं, कभी ग्लूकोमा की सिर्फ ड्रग पूछ लेते हैं। इसलिए बच्चों आप इस पे असाइनमेंट बना सकते हैं कि कितने टाइप का ग्लूकोमा होता है एंड जितनी भी ड्रग्स इन्वॉल्व हैं उनका मैकेनिज्म क्या है। ओके, थैंक यू।